बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए चिकन लजानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरी एक ऑथेंटिक और सिग्नेचर रेसिपी है। और ये जब भी मैं इस तरीके से लजानिया बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आता है और सब मुझे बार बार इसकी फरमाइश करते हैं। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि हम लजानिया बनाना स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें अब हम इस लजानिया को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले मैंने एक खुली देगची में पानी ले लिया है। ये 4 से 5 लीटर पानी है। उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालकर मिक्स कर लिया है। और जब पानी बॉयल हो गया तो फिर मैंने उसमें लजानिया शीट्स डाल दी और उनको भी चम्मच से हिला के मिक्स कर लिया है। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। और बॉईल होने के दौरान हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि लजानिया की जो शीट्स हैं वो आपस में चिपक ना जाए। तो अब हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पर हमारी लजानिया शीट्स जो हैं वो बॉईल हो चुकी हैं। तो हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। और एक जाली में मैंने लजानिया शीट्स निकाल ली हैं और पानी ड्रेन कर लिया। उसके ऊपर से मैंने ठंडा पानी डाल दिया है ताकि कुकिंग का अमल रुक जाए। तो यहाँ लजानिया शीट जब तक ठंडी होती हैं तो हम यहाँ पर सेकंड स्टेप कर लेते हैं, जिसमें हम कीमा प्रिपेयर करेंगे। चिकन का कीमा प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने देगची में हाफ कप ऑयल ले लिया है। और ऑयल जब गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था और उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है। और वो हम ऑयल में प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम उसमें लहसुन चॉप किया हुआ डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को भी ऐड कर दिया है और अब हम लहसुन को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ये मैंने 1 किलो चिकन का कीमा ले लिया था और अब वो चिकन का कीमा मैंने इस लहसुन प्याज में डाल दिया है। और इसको डालने के बाद अब हम लहसुन और प्याज के साथ चिकन के कीमे को फ्राई करेंगे। और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का जो कीमा है उसका कलर सफ़ेद नहीं हो जाता, वो कलर तब्दील नहीं कर लेता। तो हमने अच्छी तरह से कीमे को लहसुन प्याज के साथ फ्राई करना है। तो यहाँ पर चिकन के कीमे का कलर तब्दील हो गया है, सफ़ेद रंग का हो गया है और अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनकी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर टमाटर का पानी ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून इसमें यानी 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर इसमें डाल दिया है। और उसके साथ मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, जो 2 टीस्पून मैंने डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल दी हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर डाल दिया है। और यहाँ थोड़ी सी मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब हल्दी भी इसमें इस्तेमाल की है। और अब इन तमाम मसालों को हम कीमे के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इनको भून लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो कीमे में जो है वो रच बस जाएं। तो अब मैंने यहाँ पे कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ऑयल कीमे के ऊपर आ गया है। तो अब मैं 5 मिनट के लिए कीमे को दम पर रख दूंगी हल्की आंच पर, ताकि कीमा जो है वो गल जाए। तो 5 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर ऑयल कीमे के ऊपर आ गया है, कीमा जो है वो गल चुका है। तो अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो कीमे को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस डाल दूँगी। सोया सॉस डालने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर का डाल दूँगी। विनेगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। इसके साथ ही मैंने इसमें हॉट चिली सॉस के 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए हैं। और
हॉट चिली सॉस डालने के बाद हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें केचप डाल दूँगी। हाफ़ कप मैंने इसमें केचप डाला है। केचप भी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, लेकिन इससे फ्लेवर जो है वो कीमे का बहुत मज़े का हो जाता है। और अब हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कीमे के नीचे से आग को बंद कर देंगे। तब हमारा कीमा जो है तैयार है। अब हम इसको ढक कर एक तरफ कर देंगे और यहाँ पे हम थर्ड स्टेप करेंगे, जिसमें कि हम वाइट क्रीमी सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने बर्तन में 1 टेबलस्पून के करीब बटर ले लिया है। आप चाहें तो बटर की जगह घी या ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के बटर ले लिया है और बटर को अब हम मेल्ट होने देंगे। तो जब बटर मेल्ट होने लगेगा तो अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मैदा डाल दूँगी। 4 टेबलस्पून मैदा भर के हम इस बटर में डाल देंगे और इस मैदे को हम बटर के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। तो अब हमने इसको दरमियानी आंच पे इसको भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना, वरना जो मैदा है वो जल जाएगा। तो अब हमने सिर्फ मैदे को इतना फ्राई करना है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पर जब मैदे में से खुशबू आने लग गई है और मैदा बटर के साथ अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब मैं इसमें 2 गिलास दूध डाल दूँगी और 1 गिलास मैं इसमें भर के पानी का डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 गिलास दूध और 2 गिलास पानी के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 गिलास दूध और 1 गिलास जो है वो पानी का ऐड किया है और अब हम इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाएंगे ताकि मैदे की जो है वो इसमें गुठलियाँ ना बने, और अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी। और अब यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल दूँगी और उसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक हमने जो है वो अपने अंदाजे से डालना है, क्योंकि हमने कीमे में भी नमक ऐड किया हुआ है और उसके साथ ही अब हम इसमें भी अंदाजे से नमक डालेंगे ताकि नमक तेज़ ना हो जाए, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और जब उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसकी जो थिकनेस है वो हमारे हिसाब से ना हो जाए। तो अब हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना वाइट सॉस को, और बहुत पतला भी नहीं रखना। तो यहाँ पर अब जो वाइट सॉस है वो तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है और ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है, जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो अब हम इस पॉइंट पर सॉस के नीचे से आग बंद कर देंगे और अब हम इस सॉस को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर अब हम अपने लज़ानिया की असम्बलिंग करेंगे। आखिर में हमने इसको असम्बल करना है तमाम चीज़ों को। तो सबसे पहले एक बोल ले लेंगे, उसमें इसमें थोड़ी सी वाइट सॉस हम डालेंगे ताकि जब हम इसमें लज़ानिया शीट्स बिछाएं और बेक करें तो वो नीचे चिपके ना। तो लज़ानिया शीट्स को अब हम इसके ऊपर बिछा देंगे और इसकी एक लेयर लगा देंगे। फर्स्ट लेयर लज़ानिया शीट्स की लगाएंगे, उसके बाद हमने इसके ऊपर चिकन कीमे की लेयर देनी है। तो लज़ानिया शीट्स पर सबसे पहले हम चिकन के कीमे की लेयर देंगे और कीमे की लेयर जो है वो हमने अच्छी तरह से लगानी है ताकि लज़ानिया शीट जो हमारी उससे कवर हो जाए। उसके बाद हमने इस पर जो वाइट सॉस बनाई है वो इस पर हमने स्प्रेड करनी है और वाइट सॉस की भी अच्छी सी एक इसके ऊपर लेयर लगा देनी है। और वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर दूँगी। और व्यूवर्स, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप उसकी जगह पे टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस को बराबर मिकदार में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लज़ानिया शीट की दूसरी लेयर लगाएंगे और दोबारा से वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इसके ऊपर पहले हम कीमे को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और कीमा स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके ऊपर वाइट सॉस की एक लेयर लगा देंगे
और वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद हम फिर से इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड करेंगे और हम लजानिया शीट्स की इसके ऊपर तीसरी और फाइनल जो है वो लेयर लगा देंगे। और ये लेयर लगाने के बाद हमारे पास जो वाइट सॉस बच चुकी है वो सारी की सारी वाइट सॉस हम इस पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पे हम कीमा जो है वो इस लेयर पर नहीं लगाएंगे और वाइट सॉस को हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस बच चुकी है वो सारी की सारी पिज़्ज़ा सॉस हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। और पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों को लेकर ग्रेट कर लिया था और उनको मैंने अब इसके ऊपर मिक्स करके अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। और एंड में मैंने ऑलिव्स ले लिए हैं और उनको मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। ऑलिव्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसको 180 सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा लजानिया जो है वो बेक हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको गरम गरम अब हम इसको सर्व करेंगे। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट फज केक, जो कि बहुत ही ईजी है और अब हर कोई ये बना सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। आज मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत आसान है और 5 मिनट में बन जाने वाला केक है। जो ख़वातीन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं या जॉब्स करती हैं उनके पास टाइम नहीं होता तो वो जल्दी से ये केक झटपट बना सकती हैं, और वो लड़कियाँ जो कुकिंग करना सीख रही हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने केक के 8 इंच के पैन को बटर या ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसे एक तरफ रख दिया। अब एक ब्लेंडर लिया है, उसमें मैंने आधा कप चीनी डाली है और आधा कप मैंने ब्राउन शुगर इसमें डाली है। और ब्राउन शुगर डालने के बाद अब उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। आप ऑयल की जगह हाफ कप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। और 2 अंडे मैंने फुल डाले हैं इसमें, और 2 अंडे डालने के बाद इन तमाम अज्जा को ब्लेंडर में 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पर ब्लेंड कर लेना है। 1 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद ये मिक्सचर बहुत स्मूथ और फ्लफ़ी सा मिक्सचर बन जाएगा। तो अब हमने इसको ब्लेंडर को बंद कर देना है और बंद कर देने के बाद इस ब्लेंडर में जो मिक्सचर है हमने उसको एक बोल में निकाल लेना है और इसको चम्मच से या स्पैचुला से अच्छी तरह से निकालना है कि सारा मटेरियल जो है वो ब्लेंडर में से इस बोल में आ जाए। हमने इसको ज़ाया नहीं करना। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर कितना स्मूथ और फ्लफ़ी सा है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और एक दूसरे बोल में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जिसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है और 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने कोको पाउडर के लिए हैं और 1 पिंच जो है वो सॉल्ट की ली है या चुटकी या थोड़ी सा सॉल्ट, और 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर के डाले हैं। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो यकजान हो जाएं, अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने उस अपने स्मूथ मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको चम्मच से या स्पैचुला से या फिर इसको विस्क के साथ हमने हल्के हाथों से फोल्ड करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना, और इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब मैं इसमें बाकी का जो मैदा और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर है वो इसमें डाल रही हूँ और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना। अब आप देखें कि यहाँ पे जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम आधा कप या 1/4 कप जितना ज़रूरत है उतना दूध डालेंगे। मैंने दूध को ब्लेंडर में डाल दिया था ताकि ब्लेंडर में जो मटेरियल या मिक्सचर लगा हुआ है वो दूध में शामिल हो जाए और हमारा मिक्सचर ज़ाया ना हो, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है और हमें चाहिए कि हम अपनी कोई चीज़ भी ज़ाया ना करें और हर चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल करें। यहाँ पे मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और देखें कितना स्मूथ बैटर बना है। अब जो मैंने टिन लिया था और उसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था, उसमें ये केक का बैटर डाल देंगे। ओवन को भी मैंने 15 मिनट पहले
180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ताकि जब हम केक उसमें रखें तो ओवन पहले से गर्म हो। आप चाहें तो ओवन की जगह पतीला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सांचे को या केक के मोल्ड को हल्का सा टैप करना है, ताकि इसमें से जो एयर होती है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं प्री हीटेड ओवन में 180 सेंटीग्रेड पर केक रख रही हूँ 40 से 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स के बाद केक बेक हो चुका है। यहाँ मैंने छुरी से चेक किया है, छुरी बिल्कुल साफ़ निकली है, इसका मतलब है केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। पहले मैंने केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब केक ठंडा हो चुका है तो मैंने उसको मोल्ड में से निकाल लिया है। अगर आप गरम गरम केक मोल्ड में से निकालेंगे तो वो गरम होने की वजह से नरम भी होता है और टूट जाता है। तो पहले केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें, उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको प्लेट में निकालें। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा केक बना है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इस केक को थोड़े से दूध के साथ या शुगर सिरप के साथ इसको मॉइस्चर करूँगी, दूध डालूँगी ताकि केक थोड़ा सा नरम हो जाए और ड्राई ना हो। लेकिन थोड़ा सा दूध डालना है, इतना दूध नहीं डालना कि केक नरम हो जाए। दूध की जगह आप चीनी और पानी का शीरा भी डाल सकते हैं। और एक डालने के बाद अब मैं चॉकलेट गनाश जो मैंने बनाई थी वो केक पर डाल रही हूँ। चॉकलेट गनाश बनाने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर चॉकलेट गनाश बनाने का तरीका देख सकते हैं। यहाँ पे चॉकलेट गनाश का कलर जो है वो बहुत डार्क था, लेकिन कैमरे में लाइट आ रहा है। मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की थी तो कैमरे की वजह से कलर डार्क की बजाय थोड़ा लाइट नज़र आ रहा है। केक बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी था, मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया। व्यूवर्स, आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।